क्या सीखेंगे? जादुई शब्द। क्या सीखेंगे? जादुई शब्द। हम आप लोगों से कह रहे हैं कि ये जादू भी करता है, पक्का करेगा अगर इसका इस्तेमाल आप लोग सही सही करोगे तब। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैजिक वर्ड। क्या बोलते हैं? मैजिक वर्ड। MAGIC मैजिक वर्ड। हिंदी अर्थ होता है इसका जादुई शब्द। ठीक। थैंक यू। थैंक यू मीन्स क्या होता है? धन्यवाद। प्लीज। प्लीज मीन्स क्या होता है? कृपया। वेलकम। वेलकम मीन्स क्या होता है? स्वागत या स्वागत करना। और एक्सक्यूज मी मीन्स क्या होता है? माफ करें। क्या होता है? माफ करें। पार्डन मीन्स क्या होता है? क्षमा। सॉरी मीन्स क्षमा मांगना। ठीक। अब इसका हम लोग यूज देखेंगे कि इनका यूज कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा यूज ऑफ मैजिक वर्ड्स। क्या लिखे? मैजिक वर्ड। सबसे पहला मैजिक वर्ड्स हम लोग लिए हैं थैंक यू। क्या लिए हैं? थैंक यू। थैंक यू मीन्स क्या होता है? धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। जब कोई आपकी सहायता कर दे, क्या कर दे? आपकी कोई सहायता कर दे या आपका कोई काम कर दे तो आभार प्रकट करना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? थैंक यू। क्या बोलते हैं? थैंक यू। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई काम करने के लिए कहा तो कर दिया, या फिर आपकी कोई बिना कहे आपकी कोई सहायता कर दे तो ये कितनी अच्छी बात है। मान लीजिए हम किसी से पेंसिल मांगे। ठीक। आपसे अगर हम पेंसिल मांग रहे हैं और कोई दूसरा बिना मांगे हमें दे दिया तो हमें उससे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। बात समझ में आई? तो आज से आप लोग इसका यूज करोगे। चलिए अब दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं प्लीज। क्या है? प्लीज मीन्स क्या होता है? कृपया। ठीक। जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं यानी कि विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ये काम मेरा कर दो, तो वहाँ पे अगर हम प्लीज कर देंगे तब हमारा काम क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। यानी कि पक्का जिसके भी इससे अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे अगर हम उसके पहले कर दें प्लीज मुझे 1 गिलास पानी ला के दे दो तो वो मुझे 1 गिलास पानी ला के दे देगा। प्लीज मुझे अपना किताब दे दो तो अपनी किताब मुझे दे देगा। लेकिन अब प्लीज का दुरुपयोग नहीं करना। ये नहीं कि जब भी मर्जी हर शब्द में प्लीज 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 करते रहें तो उसका क्या हो जाएगा? दुरुपयोग हो जाएगा। कहेगा बे ये तो बार बार प्लीज बोलता है, इसका कौन सुनेगा? सुनेंगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए बहुत इमरजेंसी हो, आपको बहुत जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? किसका? प्लीज का। अब इसका एक इस्तेमाल होता है जब हम आप लोगों की तरफ पढ़ते थे तो एक बार हमें भी फॉर्म जमा करना था अपने कॉलेज में। कहाँ? तो जमा करने के लिए गए लेकिन सर हमको भगाने लगे, कहे जाओ जाओ अभी नहीं अगले दिन आना जमा करना। अब हम बहुत परेशान थे, सोचे कि कैसे जमा करेंगे, अगर दूसरे दिन जाने में कोई दिक्कत थी तो सोचे कई बार सिफारिश किए, नहीं सर सुने। जब कहे सर प्लीज़ मेरा फॉर्म आज जमा कर लीजिए, जब प्लीज़ बोले तो वो सर ने क्या कर लिया? मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। तो उस दिन से मुझे प्लीज का जादू पता चल गया और आज ये जादू हम किसको बता रहे हैं? आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए कितनी ताकत है उसमें, है ना? अगर उसका जादू न चला होता तो हमें दोबारा दौड़ के जाना पड़ा होता। ठीक। तो आज के बाद आप लोग इसका सही इस्तेमाल करोगे। वेरी गुड। अब चलिए हम लोग सीखेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी मीन्स भी होता है, क्या होता है? बोलिए। क्षमा करें या माफ करें। क्या करें? क्षमा करें या क्षमा करें। अब इसका कई तरह से यूज होता है तो इसको पार्ट वाइज बांट दिए, पहला दूसरा तीसरे में। ठीक। एक तो हो गया कि मान लो 2-3 लोग, कई लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, 3 लोग, अगर उनके बीच में हम जाके उनको टोक दें या उनको रोक करके हम अपनी बात कहें तब भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सक्यूज मी का। या फिर अगर बात किसी से हम कर रहे हैं और उसी समय अगर हमें कोई काम याद आ जाए तो हम क्या करेंगे? उनको एक्सक्यूज मी कह करके अपना काम करने जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए देखिए, अभी बताए थे आप लोगों को एक्सक्यूज मी का कई पार्ट है, मतलब कई भागों में है। ठीक। तो ये दूसरा पार्ट अभी आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। जब 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर उनको हम टोकें रोकें तो हम क्या बोल सकते हैं? एक्सक्यूज मी। तीसरा ये हो गया कि जब अगर कई लोग आपस में बात कर रहे हों और उसी बीच आप छींक दें या आपको छींक आ जाए तब आपको क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज मी। ठीक। अब अगला देखिए लिखा है पार्डन, मुझे माफ़ करें। पार्डन का अर्थ क्या होता है? मुझे माफ़ करें, मैंने आपकी या आपके द्वारा कही गई बात को नहीं सुना। ठीक है।
कृपया उस बात को आप फिर से दोहरा दें। तो इतने लंबे चौड़े वाक्य को बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पार्डन का। अगर हम पार्डन शब्द का इस्तेमाल कर देंगे तो हमें इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा कि कृपया आप मुझे माफ़ करें, मैंने आपकी बात ध्यान से नहीं सुनी, एक बार और आप अपनी बात को फिर से कहें, इतना हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है मैजिक वर्ड सॉरी। क्या है? सॉरी। ठीक। जब हमसे कोई जाने या अनजाने में कोई गलती हो जाए या फिर जब हमारे द्वारा किसी को कष्ट हुआ हो तब हम क्या बोलते हैं? सॉरी। या फिर किसी के दुख को महसूस करना हो तभी भी क्या बोला जाता है? सॉरी। या फिर खेद प्रकट करना हो तब भी क्या किया जाता है? सॉरी बोला जाता है। बात समझ में आई?